गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो बहुत दिनों बाद आज हम फिर से लेक्चर रिकॉर्ड करने वाले हैं, क्योंकि बीच में हमारा एग्ज़ाम आ गया था, तो उसके लिए थोड़ा सा हमने ब्रेक लिया था। आज हम क्लास 10th का मेटल एंड नॉन मेटल स्टार्ट करने वाले हैं। देख सकते हैं आप एनसीईआरटी का, हम एनसीईआरटी से ही पूरा आज पढ़ेंगे हम। तो चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। देखिए हमारे पीरियोडिक टेबल में अगर हम बात करें सिंपली, तो 108 एलिमेंट अगर ऐसे है तो हमको मालूम है। अब इसमें उनको आइडेंटिफाई करने के लिए इजीली मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में उनको हमने सेपरेट कर दिया है। तो आज हम मेटल और नॉन मेटल के बारे में पढ़ते हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि मेटल क्या होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप। मेटल वो होता है जो बेसिक प्रॉपर्टी अगर हम बताएं तो मेटल जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, पर नॉन मेटल जो होता है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो बेसिकली हम मेटल और नॉन मेटल को अगर डिफ्रेंशिएट करना चाहें तो उसकी प्रॉपर्टी बताकर हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है क्लास 8 में या 9th में, तो मेटल और नॉन मेटल का जो डिफ्रेंशिएट करने का तरीका पढ़े हैं वो हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा हुआ है कि भाई मेटल जो होता है वो हार्ड होता है, ठीक है, नॉन मेटल जो होता है वो सॉफ्ट होता है। इस तरीके से मेटल जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है। आपने डक्टाइल पढ़ा होगा, मैलेबिलिटी पढ़ा होगा, डिस्कस करेंगे हम वो भी। तो फिजिकल और ये तो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, पर इसमें हमको केमिकल प्रॉपर्टी भी कवर करना है, क्योंकि 10th लेवल पे हमको केमिकल प्रॉपर्टी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है। फिजिकल प्रॉपर्टी तो देना ही है, प्लस केमिकल प्रॉपर्टी भी देना है, ठीक है। तो जो मेटल होता है इसमें फिजिकल प्रॉपर्टी अगर बात करें तो बुक में आपके क्लियर लिखा गया है कि जब हम मेटल या नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में जब ग्रुपिंग करते हैं तो बहुत सारे ग्रुप बन जाते हैं। उस ग्रुप में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कि कौन सा एलिमेंट क्या है, कैसे है। तो उसके लिए हम उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे उनको क्या करते हैं, हम सेपरेट कर देते हैं। तो जो प्रॉपर्टी जो बेसिकली हम डिफाइन करते हैं वो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। अभी आपका मेटल का अगर एग्जांपल बात करें हम, तो मेटल में आयरन आपको पता है, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ठीक है, लीड, जिंक, बहुत सारे ये मेटल हैं। अब वो बेसिकली मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हम मेटल आप आज देखने जाएंगे, जैसे मेटल में भी क्या होता है, बहुत सारे अलग अलग प्रॉपर्टी दिखाते हैं, कुछ एक्सेप्शन भी केस होते हैं। जैसे अगर आप बात करते हैं मेटल, मैंने बोल दिया कि मेटल हार्ड होता है आयरन का एग्जाम्पल लेकर, कॉपर का एग्जाम्पल लेकर, लेकिन वही अगर आप पूछ देंगे सोडियम तो हार्ड नहीं होता है, इवन चाकू से उसे काट दिया सकता है। तो कुछ एक्सेप्शन भी चीज़ें हैं जो हम याद रखना पड़ेगा हमको, ठीक है। अगर डिफाइन सिंपली हम अगर ऐसे बोले, अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है कि डिफ्रेंशिएट द मेटल एंड नॉन मेटल, तो हमारा जो पहला दिमाग में आता है कि उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बीच में क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें। तो अगर डिफ्रेंशिएट करना है हमको, डिफरेंस बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तो देखिए जो बेस्ट तरीका है हमारा लिखने का डिफरेंशिएस का, वो क्या करते हैं हम, मेटल एक साइड लाइन और दूसरी साइड नॉन मेटल। अब हम एक एक प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो मेटल जो होता है आपको इजीली पता है, मेटल जो होता है वो हार्ड होता है। क्या होता है, मेटल हार्ड होता है, हार्ड इन नेचर, ठीक है। जो नॉन मेटल होता है वो सॉफ्ट इन नेचर होता है। बेसिक चीज़ें हैं जो आप बचपन से मतलब पढ़ते हुए क्लास 7, 6 से 8 में ये सब चीज़ आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। मेटल जो होता है वो हार्ड होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये जो वर्ड कंडक्टर है ना, ये डिफाइन करता है कि वो उसके द्वारा उसके से पास होता है इलेक्ट्रिसिटी या फिर हीट। मतलब आप अगर घर पे आप कोई भी मेटल का चीज़ लेते हैं, जैसे खाना आप बनाते हैं, ठीक है, तो अगर आप जो खाना बनाने वाला अपना जो होता है
जैसे दाल निकालते हैं, आपको उसका हर जगह अलग अलग बोलते हैं, हमारे यहाँ उसे कलछुल बोलते हैं, ठीक है। तो उसको जब हम निकालते हैं तो क्या होता है, वो हीट हो जाता है। तो क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो कंडक्ट कर रहा है, हीट को भी क्या कर रहा है, कंडक्ट कर रहा है। सिमिलरली इलेक्ट्रिसिटी, तो वो तो बेसिक आपको पता ही है कि कॉपर है, कॉपर का वायर है, हम जोड़ देते हैं तो एक तरफ से दूसरी तरफ क्या होता है, करंट पास हो जाता है। तो उसे बोलते हैं गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसी का अपोजिट होता है नॉन मेटल, उसे बोलते हैं बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम सिंपल भाषा में इंसुलेटर भी बोलते हैं, ठीक है ना। लेकिन हम यहाँ पे बैड कंडक्टर लिखेंगे अभी ताकि इजीली समझ में आए। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो आप ऐसे मतलब डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट्स हमारी चीज़ें आ रही हैं तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है। जो मेटल जो होता है ना, वो एक्चुअली में मेलेबल नेचर में होता है, ठीक है, मेलेबिलिटी शो करता है। अब बात यहाँ पे आती है कि मेलेबिलिटी होती क्या है। तो देखिए, मेलेबिलिटी का मतलब ये हुआ कि आप किसी भी मेटल को लेकर अगर आप उसे मार रहे हैं हैमर से, बहुत सारा 2-3 बार उसे बीट करते हैं तो एक पतला सीट बन जाता है। तो उस नेचर को हम बोलते हैं मेटल। जैसे आपने देखा होगा लोहे को है, अगर लोहे को आप ऐसे पीटेंगे तो पतला सीट बनता जाएगा। तो क्या है, वही जो नेचर है वो मेलेबिलिटी नेचर दिखाता है। पर जो नॉन मेटल होता है वो मेलेबिलिटी नेचर नहीं दिखाता। जैसे आप ईटा जैसे ब्रिक लीजिए, ब्रिक को आप जैसे ही मारेंगे वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, ठीक है ना। और बहुत सारे एग्जांपल है, आपने ब्रिक लिया, ठीक है, या फिर आपने कोई स्टोन लिया, स्टोन को आप मारे एक 2 बार मारेंगे नहीं टूटेगा, तीसरी बार मारेंगे तो वो पूरा का पूरा टूट बिखर जाएगा, स्कैटर हो जाएगा। पर वही अगर आप कोई मेटल लेते हैं उसको मारिए, जैसे आपका कॉपर हो गया, कॉपर को ऐसे मारिए, कितना बार मारिए क्या होगा, पतला होता जाएगा, एक थिन सीट बनता जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग जो मेटल होते हैं उनका नेचर भी होता है अलग अलग, मेलेबिलिटी नेचर शो करने का, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये मेलेबल नहीं होता है, ठीक है, नॉट मेलेबल इन नेचर, नॉट मेलेबल इन नेचर, ठीक है। आप वर्ड पे ध्यान दीजिए जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना, ये आपके दिमाग में आपको बैठना चाहिए। अगला है ना डक्टाइल नेचर, ठीक है ना, डक्टाइल नेचर। ये जो मेटल होता है वो डक्टाइल नेचर होता है। अब डक्टाइल नेचर क्या है, आपने देखा होगा किसी भी कोई मेटल जो होता है उसको हम क्या करते हैं, हीट करके, और उसको जब स्ट्रेच करते हैं तो एक पतला वायर जैसा बन जाता है, ठीक है ना। तो जो वायर बनने का जो उसका नेचर है इसी को हम बोलते हैं डक्टाइल नेचर, ठीक है। आपके बुक में एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है, पेज नंबर अगर आप देखेंगे पेज नंबर 38, तो उसमें एक स्टेटमेंट दिया गया है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, ठीक है, विच विल सरप्राइज टू नो दैट द वायर ऑफ अबाउट 2 किलोमीटर लेंथ कैन बी ड्रॉ फ्रॉम द 1 ग्राम ऑफ गोल्ड। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर आप 1 ग्राम गोल्ड लेते हैं ना, 1 ग्राम गोल्ड, तो उसका अगर आप वायर जैसा अगर लेंथ बनाते हैं, मतलब इसको स्ट्रेच करते हैं वायर जैसा, तो मैक्सिमम आप 2 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर लेंथ आप उसको दे सकते हैं। सोचिए गोल्ड की कितनी डक्टाइल नेचर होती है। तो इसी को बोलते हैं डक्टाइल नेचर, जो कि क्या है, वायर जैसा बन सकता है, ठीक है। और भी आपके बुक में बहुत सारे दिए गए हैं। तो ये मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी नेचर है। एक और भी जो फिजिकल में हम बता सकते हैं इजीली, सोनोरस। सोनोरस नेचर जो है वो मेटल शो करता है। अब सोनोरस नेचर क्या होता है, ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि नॉट सो डक्टाइल नेचर, ठीक है, डिज नॉट सो डक्टाइल नेचर, ठीक है ना, नॉन मेटल डक्टाइल नेचर शो नहीं करता है। सोनोरस की बात करते हैं। मेटल जो होता है सोनोरस होता है। अब सोनोरस का मतलब ये हुआ कि एक अलग साउंड प्रोड्यूस करना। एग्जांपल देते हैं, आप मंदिर में जाते हैं, जो किसी भी मंदिर में जब पूजा करने जाते हैं हम अपने श्रद्धा के साथ, पूरे मतलब श्रद्धा के साथ मतलब मन में विश्वास लिए, तो जब हम जो बेल होता है उसको बजाते हैं तो बजाने के बाद एक आवाज़ गूंजता है। तो जो आवाज़ गूंज रहा है ना वो जो है सोनोरस साउंड है।
आप सोचेंगे कि लकड़ी पे मारते हैं तो भी होता है, तो वही आपको बताया जा रहा है डिफरेंस कि अगर आप बेल को बजा रहे हैं तो वो जो आवाज़ गूंज रहा है वो सोनरस नेचर होगा, लेकिन अगर से आप लकड़ी पे मार रहे हैं, ठीक है, तो वो जो आवाज़, जैसे ये मैंने ऐसे मारा, ठीक है, आपको आवाज़ सुनाई दे रहा होगा, तो ये सोनरस नेचर नहीं है। लेकिन अगर आप इसी में किसी मेटल पे मारता हूँ तो वो आवाज़ ना कुछ देर तक टन का आवाज़ जो होता है वो बोलते हैं सोनरस नेचर। तो नॉन मेटल जो होता है वो नॉन सोनरस इन नेचर, ठीक है, नॉन सोनरस इन नेचर। क्लियर हुआ? तो ये तो था फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। पर बेसिकली हमको क्या है, हमको तो ये पहले से भी पता था चीज़ें, ठीक है ना, लेकिन चूंकि हमारे बुक में ये सारी चीज़ें दिया गया है तो हमको जानना तो पड़ेगा ही। हमको बेसिकली जो कवर करना है चीज़ें, MCQ ये सब चीज़ें, तो इसके लिए थोड़ा हमको बुक का हर एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी जो है ना आपका जो सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो पेपर भी जो होगा ना आपके बहुत डीपली पूछा जाएगा, मतलब आपके किताब के हर एक लाइन से हो सकता है क्वेश्चन हो सकता है। तो इसके लिए अगर मैं थोड़ा बुक का भी इसमें कुछ लाइन लेता हूँ कि इट इज़ बिकॉज द मैलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी दैट मेटल कैन बी गिवन डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। तो अगर मेटल की डक्टिलिटी और सोनरस नेचर है या फिर डक्टाइल नेचर, मैलेबल नेचर है, तो उसको अलग अलग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम शेप दे सकते हैं। जैसे गोल्ड है, गोल्ड को आप ऑर्नामेंट के रूप में यूज करते हैं हम, तो क्या कितना अच्छा डिज़ाइन उसका बनाकर हम करते हैं, ठीक है, मोल्ड कितना अच्छा उसका बनाते हैं। या फिर घर में जो ग्रिल्स लगते हैं तो वो क्या है, आयरन का होता है, उसको कितना अच्छा मोल्ड बनाते हैं हम। फ़ैन है, फ़ैन का आपने बनाया हुआ जो ऊपर जो फ़ैन लगता है, मतलब सीलिंग फ़ैन, उसका आप देखिए जो पंख है उसके आपने कितना अच्छा शेप देते हैं, अलग अलग शेप दे सकते हैं। हालांकि वो नॉन मेटल भी आज बनते हैं आज के ज़माने में, तो हम मेटल की बात कर रहे हैं। और भी बहुत सारे जैसे यूज है कि हमारे घर में जो बहुत सारे वेसल्स हैं, बर्तन हैं, जैसे यूटेंसिल बोलिए, जिसमें आप दूध गर्म करते हैं, ठीक है, सब्जी बनाते हैं, ये मेटल के हैं जो कि आपको पता है। तो क्यों? गुड कंडक्टर ऑफ हीट है वो, आप नीचे एक जगह हीट देते हैं, ठीक है, और पूरा आपका जो कढ़ाई है या फिर जो भी आपके पास भगोना है वो पूरा का पूरा क्या है, गर्म हो जाता है। तो ये क्या दिखा रहा है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी की भी अगर बात करें हम, तो इलेक्ट्रिसिटी भी तो आपको पता ही है कि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मेटल की एक और चीज़ आप लिख सकते हैं कि जो मेटल जो होता है ना उसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है। एक चीज़ और इसमें ऐड कर सकते हैं आप कि मेटल हैव अ हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखिए कुछ एक्सेप्शन चीज़ें मैं आपको बता दूं पहले, जो कि हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। अभी मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि जो मेटल होता है वो हार्ड इन नेचर होता है, लेकिन यहाँ पे सोडियम जो है, सोडियम मेटल ही है पर वो क्या है, सॉफ्ट नेचर में होता है। तो एक्सेप्शन के लिए हमको चीज़ें वो याद रखना है, जैसे सोडियम मेटल है Na, ये सॉफ्ट होता है, आप इसे चाकू से भी ना कट कर सकते हैं, इतना सॉफ्ट होता है। फिर हमने इसमें बोला कि इसका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन मरकरी जो है, आपने Hg जो है अपना Hg, उसकी मेल्टिंग और उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत, ठीक है, रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो लो होती है, रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, ये मेल्टिंग फॉर्म में रहता है। अब इसीलिए इसके रूम टेम्परेचर में होता है, इसके लिए इसको हम क्या करते हैं, हमारा जो थर्मोमीटर है उसमें यूज किया जाता है, ठीक है ना, बुखार या फिर BP मापने वाला जो होता है, ब्लड प्रेशर मापने वाला, उसमें भी यूज किया जाता है। तो ये एक्सेप्शन है, उसको हमको याद रखना है कि सोडियम और अपना मरकरी जो है इनमें। अब इसमें अब नॉन मेटल का जो है थोड़ा सा एक आप समझिए कि आपके यहाँ जो हमारे यहाँ जो वायर होता है, वायर के ऊपर एक प्लास्टिक का कवर होता है। तो वो क्या है, जो प्लास्टिक कवर है वो एक्चुअली में नॉन मेटल है। और वो नॉन मेटल प्रॉपर्टी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो इसीलिए क्या करते हैं हम, मेटल के ऊपर उस नॉन मेटल का
उस नॉन मेटल का जो भी मटेरियल है उसको यहाँ पे। तो आपके बुक में भी दिया गया है कि जो पीवीसी है मतलब पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है ना, you have must seen that the wire that carry current in your homes have a coating with a polyvinyl chloride PVC or a rubber like material। तो क्या है, इसीलिए करते हैं क्योंकि वो क्या है, नॉन कंडक्टर है, तो इलेक्ट्रिसिटी वो उसके ऊपर नहीं होगा। तो अगर बाय डिफ़ॉल्ट अगर टच भी करते हैं वायर को तो क्या होगा, करंट हमको नहीं लगेगा। ठीक है, ये था अपना मेटल के कुछ बारे में, नॉन मेटल के बारे में। अगर नॉन मेटल का एग्जांपल हम देखें तो जैसे कि आपके सल्फ़र हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, हाइड्रोजन हो गया, आयोडीन हो गया, कार्बन हो गया, ये सारे किसके एग्जांपल है, नॉन मेटल के एग्जांपल है। ठीक है, नॉन मेटल की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल तो हमने देख लिया, केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ अगर बढ़ते हैं हम, तो एक चीज़ मुझे इसमें आपको बताने की और चीज़ है कि जो मेटल जो होता है ना वो लस्टरस होता है। क्या होता है, लस्टरस मतलब होगा कि शाइनिंग नेचर, जो चमकता है, ठीक है ना, लस्टरस नेचर होता है इसका। और ये क्या आता है, नॉन लस्टरस होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो हमने 1 2 3 4 5 6 7, इसको आपको 7 हमने डिफरेंस देखा मेटल और नॉन मेटल के, पर ये सारे डिफरेंस जो है ना वो फिजिकल प्रॉपर्टी की हमने बात किया है, फिजिकल प्रॉपर्टीज बात किया है मेटल और नॉन मेटल के, साथ में उनका डिफरेंस भी हमने देखा है। ठीक है, एग्जाम में अगर आता है कि राइट द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, तो ये आप 7 पॉइंट क्या करते हैं, कवर कर सकते हैं, उसके साथ एग्जाम्पल के साथ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने लिखा है कि मेटल इज अ हार्ड इन नेचर, तो हार्ड नेचर में होता है तो आप एग्जाम्पल एक दे दीजिए, ठीक है ना, लाइक कॉपर एंड आयरन। ठीक है, सॉफ्ट इन नेचर ये होता है। ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, तो बताइए उसमें गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि आपका कॉपर इसमें भी दे सकते हैं, बेड कंडक्टर में। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल दे दीजिए कुछ भी, जैसे कि जो भी नॉन मेटल, जैसे कि आपने गैस फॉर्म में अगर बात करें तो ऑक्सीजन तो गैस फॉर्म में होता है, लेकिन ठीक है, अब कार्बन भी दे सकते हैं, लेकिन कार्बन में एलेक्ट्रोप्स ऑफ कार्बन में जो ग्रेफाइट है वो तो कंडक्टर है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो उसमें भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, तो हम पढ़ेंगे अभी आगे। मैलेबिलिटी में बता सकते हैं, गोल्ड का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है कि 1 ग्राम ऑफ गोल्ड को आप 2 किलोमीटर लेंथ तक उसको बना सकते हैं, डक्टिलिटी में नेचर में ये आप दे सकते हैं। तो ये हुआ आपका फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है ना, और काफ़ी हमने बुक से भी देखा, उस वर्ड्स को लिखा कम है, बोला ज़्यादा हुआ है, तो आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब हम केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ अब बढ़ते हैं। ठीक है, ओके, तो केमिकल प्रॉपर्टी या मेटल में बढ़ने से पहले हमारे कुछ इंडेक्स क्वेश्चन है पेज नंबर 40 पर एनसीईआरटी में। उसमें एक क्वेश्चन मतलब दिया है, कुछ इंडेक्स क्वेश्चन है कि गिव अ एग्जांपल ऑफ मेटल्स। ठीक है ना, विच कुछ प्रॉपर्टी दिया है, बोला है कुछ एग्जांपल बताइए। तो पहला है कि इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। क्वेश्चन पूछा है कि ऐसा मेटल बताइए जो कि लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, तो वह मेटल कौन सा है। अभी बताया गया आपको कौन सा है वो, मरकरी। उसका सिंबल क्या है, Hg। ठीक है, तो अगर आप थियोरी पढ़ लेते हैं तो आपका कोई भी आंसर जो होगा, जो थियोरेटिकल क्वेश्चन है वो तो आप छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक है, फिर कैन बी इजिली कट विथ नाइफ। कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा कि वो जो इजिली क्या है, चाकू से काट सकते हैं, तो क्या है, चाकू से काटने का लेवल सिंपल है अपना, सोडियम मेटल। ठीक है ना, तो कट विथ नाइफ क्या है अपना, सोडियम Na। ठीक है, एटॉमिक नंबर इसका क्या है, 11 है। आगे डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर अगर नहीं आता है तो आपको। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट में अगर आपको बोलना है तो इसमें बेस्ट बोला है, ठीक है ना, तो कॉपर आप दे सकते हैं। ठीक है ना, कॉपर जो है वो काफ़ी बेस्ट कंडक्टर ऑफ, सिल्वर भी है बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, लेकिन यहाँ पे हम घरों में सिल्वर की जगह कॉपर ही क्यों यूज़ करते हैं, ये भी एक है। तो सिल्वर जो है वो कॉस्टली पड़ जाता है। ठीक है ना, सिल्वर ज़्यादा कंडक्टिव है उसके मुकाबले कॉपर के, बट कॉस्टली होने के चलते हम कॉपर ही यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये है कि इसमें लिखा गया आपके बुक में
कि द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर एंड कॉपर। ठीक है, तो अगर आपको 2 एग्जांपल देना है तो दोनों दे दीजिए। ठीक है, सिल्वर भी दे सकते हैं एंड कॉपर भी दे सकते हैं। तो कॉपर मतलब Cu, Ag मतलब सिल्वर। ठीक है ना, लिख देता हूँ मैं। ठीक है, आप बोलेंगे सिर्फ सिंबल में लिख रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये 30 के ऊपर आते हैं तो थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। अच्छा, ये थोड़ा सा ध्यान देना है आपको, ऐसे मेटल का नाम बताना है जो पुअर कंडक्टर ऑफ क्या हो, हीट हो। अब देखिए, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की अगर हम बात करें तो लीड और मरकरी, ये यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। तो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो वह मेटल बताइए जो पुअर कंडक्टर ऑफ क्या है, हीट का है। ठीक है, तो वो मेटल कौन सा है, तो वो मेटल है लीड, Pb, ठीक है, लेड भी बोलते हैं उसे, और मरकरी, Hg। ठीक है ना, तो इंडेक्स क्वेश्चन भी आपको ध्यान देते रहना है ताकि क्या हो, हमारा जो पीछे जो थियोरी पढ़े हैं वो भी कंप्लीट हो जाए। अब बात करते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो यही हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आने का भी चांसेस है और प्लस हमको इसमें समझना भी है। ठीक है ना, क्योंकि ये हमारे लिए नई चीज़ होगी। तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल की अगर बात करें तो यहाँ पे एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, गोल्ड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम, ये सारे क्या हैं, मेटल हैं। ठीक है, तो जो पहला एक टॉपिक आता है इसमें कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल बर्न्ड इन एयर, क्या होगा कि अगर किसी मेटल को हम हवा में जला दें। ठीक है, तो आपका एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल जो है वो उसका एक रिबन जैसा स्ट्रिप आता है, पतला मेटल को तो मेलेबल होता ही है, तो पतला एक स्ट्रिप बनाकर अगर उसे आप जलाते हैं एयर के फॉर्म में, मतलब एयर में, तो वो क्या होगा, वो जलेगा, ल्यूमिनस फ्लेम भी देगा, मतलब बहुत वो देगा, लाइट देगा वो, और बाद में पाउडर के फॉर्म में वो नीचे बच जाएगा। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड एक्चुअली में बनाएगा वो। तो अगर आपको सिंपली समझना है केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो जैसे मैंने एक लिया मेटल मैग्नीशियम। मैग्नीशियम मेटल पता है आपको, सोडियम 11 पे आता है, मैग्नीशियम 12 पे आता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, मैग्नीशियम को अगर मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया, क्या किया, हीट किया तो क्या बनेगा, MgO, इसको क्या बोलेंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। बैलेंसिंग मेंटेन रखना है अपने को, ये नहीं बोलना है। तो यहाँ पे ना 2 ऑक्सीजन है पर यहाँ पे तो ऑक्सीजन एक ही है, तो यहाँ पर हमको ऑक्सीजन 2 करना पड़ेगा। तो ध्यान दो, यहाँ पे ये नहीं लगा सकते आप, ये अगर ऐसा करते हैं तो ये क्या है, गलत है। आप हमेशा इसके कोफिशिएंट नहीं लगा सकते। तो 2 MgO हो गया है, मतलब Mg भी 2 है और ऑक्सीजन भी क्या है, 2 है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, 2 ऑक्सीजन, पर Mg यहाँ पे 2 है, पर यहाँ पे Mg 1 है, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, 2 लगा देंगे। तो अगर हम मेटल को हीट करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बनता है, वो मेटल ऑक्साइड बनता है। तो एग्जांपल में आपने क्या लिया, मैग्नीशियम लिया, मैग्नीशियम प्लस O2 तो क्या बनेगा, MgO। तो बहुत सारे आपके बुक में एग्जांपल दिए हैं, वैसे कॉपर का भी दिया है। कॉपर को करेंगे तो Cu, ठीक है, Cu प्लस O2 अगर देंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे 2 है तो क्या बनेगा, Cu2O। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे ये बनेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे ये Cu2O यहाँ पे है ना ये, ठीक है, तो कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो काफ़ी ये से है। तो जनरल जो चीज़ है वो है कि अगर कोई मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। तो आपको पहला जो केमिकल प्रॉपर्टी याद रखना है, मेटल का रिएक्शन करवाना है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड। तो मान लीजिए आता है राइट द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, तो आपको पहले क्या लिखना है कि व्हेन द मेटल रिएक्ट विथ ऑक्सीजन इट फॉर्म मेटल ऑक्साइड। फिर इसके बाद से स्टेटमेंट आपने लिखा एक बार, दूसरी बार आप ये रिएक्शन लिखिए, मतलब मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड, फिर आप एग्जाम्पल दे दीजिए। आपका 3-4 प्रॉपर्टी भले ही आपको लिखना है, लेकिन हर एक प्रॉपर्टी अगर एग्जाम्पल के साथ आप लिखते हो तो आपके मार्क्स मिलने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, और इजी क्या है आपका ये एग्जाम्पल है। ठीक है ना, वैसे बहुत सारे आप एग्जाम्पल आप में है, जैसे एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम को रिएक्शन करवाएंगे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा, एल्युमिनियम
ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो पहला है कि मेटल ऑक्सीजन वाला हो गया, ठीक है। दूसरी आपके बुक में जो प्रॉपर्टी है कि मेटल रिएक्ट विथ वाटर, अगर किसी मेटल को आप पानी के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा। तो केमिकल प्रॉपर्टी में हमको क्या है, मेटल का अलग अलग मटेरियल के साथ रिएक्शन करवा कर बताना है कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है। तो अगर आप किसी मेटल को वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है अगर कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनेगा। तो मेटल के साथ मेटल वाटर से बनेगा तो क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना, प्लस हाइड्रोजन, ठीक है ना। एग्जाम्पल इसमें भी आपको देना है, ठीक है। जैसे कि एक बुक में आपको एग्जांपल दिया कि जैसे आपने लिया, मान लीजिए आपने लिया पोटेशियम, ठीक है ना, पोटेशियम आपने लिया, अब पोटेशियम का रिएक्शन करवा दिया किसके साथ, वाटर के साथ, H2O के साथ, तो क्या बनेगा। रिएक्शन ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि मेटल ऑक्साइड बनेगा। तो देखिए ऑक्साइड क्या होता है, मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाना, तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड है, तो ये बनेगा आपका KO बन गया मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। बैलेंस हमको हमेशा मेंटेन रखना है, ठीक है ना, तो बैलेंस ही आपको नहीं भूलना है। तो यहाँ पे अगर बैलेंस करना है तो 2 ये हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये भी 2 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना 1 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, तो ये गड़बड़ है, तो इसको भी यहाँ पे कर दीजिए। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 2 4 है, पर यहाँ हाइड्रोजन सिर्फ 2 है, तो यहाँ कर दो 2 4, मिला लीजिए। पोटेशियम यहाँ पे K 2 है, K यहाँ भी 2 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 2 4 है, सॉरी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो गई कि अगर मेटल कोई वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। हाइड्रोजन गैस क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, ठीक है। आपको एग्जाम्पल जो है ना, कम से कम एक एग्जाम्पल तो सबका याद ही रखिए, केमिकल प्रॉपर्टी, फिर उसके नीचे उसका एग्जाम्पल, ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन। फिर है मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन। अगर मेटल को आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं, तो तीसरी प्रॉपर्टी, अगर मेटल का आप एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, मेटल का एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है ना, डाइल्यूट एसिड यहाँ पे हम अभी बात कर रहे हैं, तो सॉल्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन निकल जाएगा। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, ठीक है ना। मेटल अगर एसिड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा, ठीक है ना। अब इसमें अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल में आप, चलिए कोई हम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमने लिया मेटल लिया, एसिड लिया, सॉल्ट बनता है हमको पता है अपने को, तो एसिड में मैं चलिए ले लिया HCl। HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना। मैं इसका रिएक्शन करवाना चाहता हूँ सोडियम के साथ, ठीक है ना, Na के साथ, Mg भी ले सकते हैं आप, ठीक है। सोडियम, चलिए सोडियम ही लेते हैं। अब यहाँ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होगा, क्या बोला है, सॉल्ट बनेगा, तो NaCl प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगा। बैलेंस तो करना ही पड़ेगा अपने को, तो यहाँ पे Na 1 है, ठीक है, Na 1 है, Cl यहाँ पे 1 है, Cl भी यहाँ पे 1 है, पर हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 करना पड़ेगा अपने को, ठीक है। पर यहाँ पे अब Cl 2 हो गया तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ पे सोडियम 2 हो गया तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा, तो 2 Na 2 H Cl 2 हो गया। और भी बहुत सारे एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे एक सोडियम से रिएक्शन करवा दिया, दूसरा आप Mg मैग्नीशियम का रिएक्शन करवा दीजिए, Cl के साथ ही करवा दीजिए, क्या दिक्कत है। तो क्या बनेगा, MgCl2 प्लस H2। अब मैंने MgCl2 क्यों कर दिया, ये प्रश्न आपका आना चाहिए। तो ये इसलिए क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ NaCl रखा, इसलिए क्योंकि Na पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है, Na प्लस होता है, मतलब Na जो है ना अपना 1 इलेक्ट्रॉन देकर स्टेबल हो जाएगा, तो ये उसको ही खोजेगा ना
जो एक इलेक्ट्रॉन लेकर स्टेबल हो जाए। तो यहाँ पे सोडियम जो है ना, सोडियम पे -1 चार्ज होता है, मतलब अगर सोडियम को एक मिल गया इलेक्ट्रॉन तो बैलेंस हो जाएगा। तो इन दोनों में जो बॉन्डिंग होती है वो ऐसे बन जाती है और इसे आयनिक बॉन्ड भी हम बोलते हैं। तो NaCl बॉन्डिंग यहाँ बना। पर यहाँ पे बात करें अगर Mg की, तो Mg का जो होता है वो 2 होता है, चार्ज कितना होता है, +2 होता है। अब +2 होने का चार्ज मतलब ये होगा कि Mg जो है मैग्नीशियम, वो 2 इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा अपना, तब जाकर स्टेबल होगा। तो अगर उसका Cl के साथ बॉन्डिंग करवाना है तो 2 Cl उसको अगर क्या करेंगे, ले लेंगे, एक दूसरा Cl, दोनों Cl एक एक ले लेंगे, बैलेंस हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या होगा, MgCl2 मैंने लिखा और प्लस H2 लिखा। तो बैलेंस अगर करना है तो कर लीजिए, बैलेंस H2 यहाँ पे 2 है, यहाँ पे H2Cl कर दी, Cl का HCl क्या गया तो 2 हो गया, 2H हो गया, Cl 2 बार यहाँ पे 2 है, ये आपका रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो आपने 3 अभी प्रॉपर्टी हमने पढ़ा केमिकल कि पहला अगर मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो मतलब मेटल ऑक्साइड बनेगा। एग्जांपल लेना है Mg+O, तो क्या बनेगा MgO। दूसरा मेटल का वाटर का रिएक्शन करवाएंगे तो मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनेगा। ये आपने रिएक्शन लिया पोटेशियम K और H2O से रिएक्शन करेगा तो 2K और H2 निकला। तीसरा हमने पढ़ा कि मेटल का एसिड से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो सॉल्ट में, मेटल में लिया हमने सोडियम, HCl लिया एसिड, तो NaCl और H2 गैस मिला। बैलेंस करना आता है आपको, Mg मिला, Mg लिया, दूसरा एग्जाम्पल HCl, MgCl2 और H2 गैस बन गया। ठीक है। और आपके बुक में एक और है कि हाउ डू मेटल रिएक्ट विथ सॉल्यूशन ऑफ अदर मेटल सॉल्ट, मतलब अगर किसी अदर मेटल सॉल्ट से अगर रिएक्शन कर देता है, रिएक्शन करता है कोई मेटल तो क्या होगा। तो आपके में बुक में एक एक्टिविटी दिया है, फिगर 3.4 पेज नंबर 45 अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे लिया गया है, एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है और उस टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला गया है। देखिए अब कॉपर सल्फेट जो है CuSO4, कॉपर सल्फेट का मतलब एक टेस्ट ट्यूब लिया गया है, उस टेस्ट ट्यूब में क्या है, CuSO4 डाला गया है, ठीक है। और इसमें एक ना निकल डाल दिया गया, मतलब एक वो कांटी जिसे बोलते हैं दीवार में मारने वाला, उसको डाल दिया गया है, ठीक है। और सिस्टम में इसको क्या किया गया है, डालकर और उसको परफेक्टली उसे बंद कर दिया गया है रस्सी से। इसको हम रस्सी से क्या किए हैं, ये नेल को रस्सी से यहाँ इसमें फिट कर दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे कॉर्क लगाकर ऐसे। अब इसमें क्या हुआ है, जब आप टेस्ट ट्यूब स्टैंड लगाकर कॉपर वायर, आप उसे कुछ देर बाद जब आप देखेंगे तो दूसरे मतलब कुछ देर बाद आपको तो क्या मिलेगा, आपको ये देखने को मिलेगा कि जो आयरन है ना उसके ऊपर कुछ रेडिश कलर का उसके ऊपर छा गया है, मतलब आपको लगे कुछ लेयर बन गया है। तो वो एक्चुअली में कॉपर वायर का जो है वो, तो इसमें आपने सॉल्यूशन क्या लिया था, कॉपर सल्फेट CuSO4, और यहाँ पे जो निकल आपने डाला, निकल तो मेटल का होता है, मतलब मेटल का मतलब यहाँ पे आयरन का होगा, तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक कॉपर का कोटिंग हो जाएगा इस निकल के ऊपर। तो दूसरा आप ये बता सकते हैं कि अगर किसी सॉल्यूशन में अगर हम किसी मेटल को डालते हैं तो उसके ऊपर क्या होता है, वो सॉल्यूशन में से जो मेटल होता है वो दूसरे मेटल पे क्या होता है, जाकर चिपक जाता है। जैसे यहाँ पे हुआ है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसमें हमने नेल डाला, मतलब कांटी डाला जो कि आयरन का है। आफ्टर सम टाइम वी विल सी दैट कि जो नेल के ऊपर है वो एक कॉपर का एक लेयर जैसा कुछ दिखेगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से हमारी जो प्रॉपर्टी है वो इतना है। इसमें कुछ और चीज़ें हैं जो हम आपको बोल के बता सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व व्हेन द मेटल रिएक्ट विथ नाइट्रिक एसिड, इट इज़ बिकॉज द नाइट्रिक एसिड ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इट ऑक्सीडाइज द H2 गैस। तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वाई, जैसे यहाँ पे हमने ये पढ़ा कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व क्या हो रहा है जब एसिड से रिएक्शन कर रहा है, तो बट अगर हम बात करें कि क्या होगा अगर हाइड्रोजन नाइट्रिक एसिड से, एक क्वेश्चन आ गया वाई नाइट्रिक एसिड डू नॉट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विथ मेटल, ठीक है ना। तो इसलिए क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है ना। तो अपना हाइड्रोजन क्या करेगा, वो अपने पास रखेगा, देगा ही नहीं किसी को, ठीक है। तो ये आपको आ सकता है, ट्रू फॉल्स में आ सकता है ऐसे कि कोई मेटल दे देगा, नाइट्रिक एसिड दे देगा और बोलेगा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुआ, तो ट्रू या फॉल्स, तो आपको उसमें फॉल्स मारना है क्योंकि वो इवॉल्व नहीं होगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं हम। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी, समझ में आएगा और कमेंट भी करेंगे आप, ठीक है। थैंक यू।